हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सिनोनिम्स की इस क्लास में आप बेहतरीन क्वेश्चन और उनके बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना है, जरा ध्यान दें। जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी अभ्यर्थियों को यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और ये कक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। सब आप सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें। चलिए, बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एक्जिगुअस। एक्जिगुअस का मीन्स क्या होता है? क्या लार्ज होता है, बैड होता है, स्कैंटी होता है या ब्रॉड होता है? देखिए दोस्तों, हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें, एक्जिगुअस का मीन्स होता है अल्प, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, बैड मीन्स होता है चौड़ा और स्कैंटी मीन्स होता है अल्प, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा। तो देखिए, एक्जिगुअस का मीन्स है अल्प और स्कैंटी का मीन है अल्प। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही सिनोनिम जो होगा स्कैंटी होगा। एक्जिगुअस का सही सिनोनिम क्या होगा? स्कैंटी होगा। इसको आप मीगर भी कह सकते हैं, मीगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्रेंसी। रिक्रेंसी का मीन क्या होगा? रिक्रिएशन होगा, रिक्यूपरेशन होगा, ब्रेबरी होगा, कॉवर्डाइस होगा, ऑब्स्टिनेट होगा। बताइए क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रिएंसी का मतलब है मनोरंजन। रिक्रिएशन का भी मतलब होता है सॉरी, ये गलत है। रिक्रिएशन का मतलब होता है दोबारा क्रिएट करना। रिक्यूपरेशन आरोग्य लाभ होता है। ब्रेबरी वीरता को कहते हैं और कॉवर्डाइस कायरता को कहते हैं। ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है। ठीक है, सॉरी, ये ठीक है। तो रिक्रिएशन और रिक्रिएंसी एक ही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है? टू नॉमिनेट, टू बी सपोर्टिव, टू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स या आउटला। क्या होता है? चलिए इसको देख लेते हैं। प्रोस्क्राइब का मीनिंग होता है देश से निकालना। टू नॉमिनेट होता है समाप्त करना। टू बी सपोर्टिव होता है सहायक होना और टू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होता है प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के लिए और आउटला होता है डाकू। तो देखिए यहाँ आपका सही मीनिंग क्या है? तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं। देखिए, प्रोस्क्राइब जो है वो देश निकालना है, टर्मिनेट समाप्त करना है, टू बी सपोर्टिव सहायक होना है, टू अर्ली वार्निंग सिग्नल प्रारंभिक चेतावनी है, आउटला कानून से बाहर है। तो दोस्तों ये प्रोस्क्राइब जो है वो इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंजेस्ट क्या होता है? इंजेस्ट क्या एनरेज होता है, इनविगोरेट होता है, टू एब्जॉर्ब होता है, बर्न अप कम्प्लीटली होता है, टू स्टिर अप होता है। क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? इंजेस्ट मीन्स होता है निगलना, एनरेज होता है क्रोध करना, इनविगोरेट का अर्थ होता है लाभ, टू एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना, बर्न अप कम्प्लीटली पूरी तरह से जल जाना, टू स्टिर अप का मतलब है हलचल मचा देना। तो अब आप देखिए, इंजेस्ट मीन्स निगलना और ऑब्जर्व करना दोनों एक ही हैं। तो इंजेस्ट का सही सिनोनिम जो होगा वो ऑब्जर्व होगा। जी हाँ, इसका आंसर हमारा सी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ चलते हैं। मॉन्टिक्यूल का मीन क्या होता है? मॉन्टिक्यूल, जी हाँ, अ स्मॉल रिवर, अ स्मॉल हट, अ लेन, अ स्मॉल हिल, अ स्मॉल प्लेन। क्या होता है इसका सही मीनिंग, क्या होता है? तो चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। मॉन्टिक्यूल का अर्थ होता है एक छोटा पर्वत या पहाड़ी या टीला। अ स्मॉल रिवर एक छोटी नदी होती है। अ स्मॉल हट एक छोटी झोपड़ी होती है। ए लेन एक तंग गली होती है। अ स्मॉल हिल एक छोटी पहाड़ी होती है। अ स्मॉल प्लेन एक छोटा विमान होता है। तो देखिए दोस्तों, मॉन्टिक्यूल का अर्थ है एक छोटा पर्वत या पहाड़ी, और अ स्मॉल हिल जो है वो एक छोटा पर्वत पहाड़ी है। तो जी हाँ, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंपेंडियस, कंपेंडियस का मीन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इलस्ट्रेटिव होता है, अनवियरेबल होता है, एलाबोरेट होता है। क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इसके सही आंसर बताइए। देखिए इसके हिंदी मीनिंग जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पेंडियस का मीनिंग होता है मुख्तसर, यानी छोट, ऐसी थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंसिव का विस्तृत होता है। इलस्ट्रेटिव होता है उदाहरण दर्शक। अनबियरेबल होता है असहनीय। एलेबोरेट होता है विस्तार में बताना। ठीक है, तो देखिए विस्तार और विस्तार ये तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। अनबियरेबल ये सहनीय हो गया, तो ये इसका होगा नहीं। ठीक है, और अनबियरेबल ये भी नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा? बी। जी हाँ, कॉम्पेंडियस का जो सही सिनोनिम होगा वो इलस्ट्रेटिव होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सिनोनिम होंगे, इसका आंसर बी होगा। चलिए नादिर, नादिर का मीन क्या होता है? एसिलम, हेवन, डेप्थ, नेबुलस। क्या होता है? सही आंसर दीजिए। देखिए अब इसके हिंदी मीनिंग पर हम डिस्कस कर लेते हैं। नादिर मीन्स होता है पतन, एसिलम होता है शरण, हेवन होता है स्वर्ग, डेप्थ होता है गहराई, नेबुलस होता है अस्पष्ट। तो देखिए दोस्तों, एसिलम शरण तो होगा नहीं, हेवन स्वर्ग भी नहीं होगा, नेबुलस अस्पष्ट भी नहीं होगा, और नादिर का अर्थ होता है पतन यानी तल। क्या होता है? तल। तो डेप्थ माने गहराई, तल या गहराई एक ही है। जी हाँ, तो इसका सही सिनोनिम होगा वो डेप्थ होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या होगा? सही सिनोनिम क्या होगा? स्लीप वॉकिंग होगा, घोस्ट डांसिंग होगा, वुमेन्स ग्रुप एक्टिविटी होगा, कलरफुल सिनेरियो होगा, ओवर ईटिंग होगा। क्या होगा? चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। सोमनाम्बुलिस्टिक होता है निद्रा भ्रमण विषयक, यानी रात में चलने वाला विषय। स्लीप वॉकिंग नींद में चलना। ठीक है, घोस्ट डांसिंग नृत्य, नृत्य यानी जो भूत होते हैं वो डांस करते हैं। वुमेन्स ग्रुप एक्टिविटी महिला गतिविधि या महिला समूह की गतिविधि। ओवर ईटिंग बहुत अधिक खाना। तो देखिए बहुत अधिक खाना होगा नहीं, और वुमेन्स ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, घोस्ट डांसिंग भी नहीं होगा। सोमनाम्बुलिस्ट नींद से संबंधित है, स्लीप वॉकिंग भी नींद से संबंधित है, तो इसका सही सिनोनिम ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीमोरिडियल, प्रीमोरिडियल का सही मीनिंग क्या होगा? सही सिनोनिम क्या होगा? फीलिंग ऑफ एलेशन होगा, ओरिजिनल होगा, एलिमेंट्री होगा, डाउटिंग होगा। सही सिनोनिम क्या होगा? चलिए अब इसके हिंदी मीनिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रीमोडियल, प्रीमोर्डियल जो होता है वो मौलिक होता है। फीलिंग ऑफ एलेशन उत्साह की अनुभूति होती है। ओरिजिनल माने भी मूल होता है, और एलिमेंट्री प्राथमिक होता है, डाउटिंग कठिन होता है। तो देखिए इसका डाउटिंग नहीं होगा, एलिमेंट्री भी नहीं होगा, फीलिंग ऑफ एलेशन ये भी नहीं होगा, तो ये ओरिजिनल यानी मूल, और प्रीमोर्डियल यानी मौलिक। जी हाँ, सही सिनोनिम जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा हमारा बी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं।
सॉम्बर मीन्स क्या होता है? कॉजिंग स्लीप, स्क्वालिड, ग्लूमी, कंप्लेसेंट, मैलिशियस। सही सिनोनिम क्या होगा? देखिए, सॉम्बर मीन्स होता है निराशाजनक। सॉम्बर मीन्स होता है निराशाजनक। और काजिंग स्लीप नींद का कारण, स्क्वालिड मलिन होता है, ग्लूमी उदास होता है, कंप्लेसेंट संतुष्ट होता है, और मेलिशियस दुर्भावनापूर्ण होता है। तो देखिए, इसका मेलिशियस तो होगा नहीं, ठीक है, तो ना ही इसका कंप्लेसेंट होगा, और ना स्क्वालिड होगा, न काजिंग स्लीप होगा, ग्लूमी होगा। जी हाँ, सॉम्बर मीन्स निराशाजनक या उदास, और ग्लूमी मीन्स भी निराशाजनक या उदास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। एक प्यारा सा कमेंट हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है आपके लिए कुछ नया करने की। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, छोटे छोटे सेगमेंट में अपने लक्ष्य को बांट लीजिए, धीरे धीरे ही सही मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर